नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल प्रभाकर डिवाइन टेल्स में। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जो शास्त्रों के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत मानी गई है। आज हम उनमें से 5 ऐसी महिलाओं का जिक्र करेंगे जो हमारे शास्त्र के मुताबिक बहुत खूबसूरत बताई गई है। उनमें से पहली है मोहिनी। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए दैत्य और देवताओं की लड़ाई में दैत्यों को चकमा देने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। ऐसे में इतनी खूबसूरत महिला को देख दैत्य कलश को भूल गए और मोहिनी रूप को निहारने लगे। दैत्यों और देवताओं दोनों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि मोहिनी के रूप में स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने मौजूद हैं। इसलिए आज भी जब भी कभी खूबसूरती की बात आती है तो मोहिनी का उपमा दी जाती है। दूसरा, तिलोत्मा। तिलोत्मा स्वर्ग की एक अप्सरा थी जिन्हें ब्रह्मा जी ने 2 असुर भाइयों को आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए बनाया था। दरअसल पृथ्वी पर सुंद और उपसुंद नाम की 2 असुरें ने तहलका मचा रखा था और दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, जिससे उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दे, और ऐसा वास्तव में हुआ। तीसरा, उर्वशी। उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी और वहाँ रहते रहते उन्हें काफ़ी बोरियत होने लगती थी। इसलिए वह हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन जीना चाहती थी। ऐसे में तय किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाएगी, लेकिन वह पृथ्वी पर कुछ दिन समय बिताकर जब वापस स्वर्ग लौट रही थी तब उन्हें बीच में एक राक्षस ने पकड़ लिया, जहाँ राजा पूर्वा ने उन्हें बचाया था। ऐसे में उर्वशी को राजा से प्यार हो गया और वे पूर्वा भी उर्वशी की सुंदरता में मोहित हो उठे। इसलिए उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। चौथा, अहल्या। रामायण के अनेक पात्र में से एक देवी अहल्या रामायण के अनुसार श्री राम वनवास के दौरान एक पत्थर से टकरा गए और उनके पैर जैसे ही उस शिला पर पड़े, उससे एक जीवित महिला बाहर निकल आई। दरअसल देवी अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और पतिव्रता थी। लेकिन अहल्या की खूबसूरती पर देवराज इंद्र की बुरी नज़र पड़ गई और उन्हें पाने के लिए देवराज इंद्र छल कर गए। जब महर्षि गौतम सुबह सुबह वन में तपस्या करने के लिए निकले तब इंद्र ने छल से उनका रूप धारण कर देवी अहल्या के पास पहुंच गए। ऐसे में जब महर्षि गौतम वापस लौटे और देवी अहल्या को देवराज इंद्र के साथ देखा तो उन्होंने देवी अहल्या को श्राप दिया कि वो एक पत्थर की शिला बन जाएंगी और जब श्री राम के उस शिला पर पैर रखेंगे तब उनका जीवन पुनः मिलेगा। पांचवा, दमयंती। पुराणों में वर्णित कई प्रेम कथाओं में एक कथा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल की भी है। दरअसल दमयंती दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह नल एक शक्तिशाली राजा था और दोनों ने ही एक दूसरे की इतनी तारीफ सुन रखी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। वहीं जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उन्हें पाने के लिए उनका रूप लेकर चारों ने नल का रूप धारण कर लिया। लेकिन 5 नल के सामने चेहरे वाले पुरुष को देखकर दमयंती डर गई, मगर
उनके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि असली नल को पहचान लिया और दोनों ने शादी कर ली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।